स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में आज हम 67th बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स नवंबर 2021 का लेकर के आए हैं। और जैसा कि है बिहार स्पेशल का हमारे चैनल पे सीरीज चल रहा है, तो आप देखिएगा तो सितंबर और अक्टूबर का लेते आए हैं। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, और ये नवंबर का होगा। ठीक है, एक और आप हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जा करके चेक कर लेंगे कि बिहार स्पेशल का हम कौन कौन से मंथ का अपलोड कर चुके हैं। और ये जनरली हम क्या करेंगे कि दिसंबर से घटते क्रम में, यानी कि दिसंबर, नवंबर, अगस्त तक का हो गया है, तो ये जनवरी तक जाएगा। जनवरी तक का हम बिहार स्पेशल न्यूज़ कंप्लीट करवा देंगे आप लोगों का। और उसके बाद कुछ 2020 दिसंबर और नवंबर दिसंबर का भी हम करवा देंगे, क्योंकि क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम अगर मार्च में है तो मार्च के करंट अफेयर्स से और फरवरी के करंट अफेयर्स से ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो 2 महीने छोड़ करके बाकी जो होगा उसका मैं इसमें करवा दूंगा। तो उसी कड़ी में आज हम नवंबर का लेकर के आए हैं, तो नवंबर का इम्पॉर्टेंट होगा बिहार स्पेशल। और जो जो इम्पोर्टेंट लगे वो आप लोग नोट हम बताते जाएंगे, वो आप लोग नोट करते जाइएगा। चलिए ठीक है, तो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स नवंबर 2021 हम लोग देखते हैं। इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी सीडीपीओ का, तो अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, बोला जा रहा है कि मंकी पार्क, तो मंकी पार्क चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार सिंह ने प्रदेश में एक मंकी पार्क बनाए जाने की घोषणा की है। और ये पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये औराही, हिंगना, अररिया में बनाया जाएगा 10 एकड़ में। ठीक है, और इस पार्क का नाम जो है रेणु पार्क भी रखा गया है। और रेणु पार्क हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर मंकी पार्क का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है ये दूसरा नंबर में, दूसरा यहाँ बोल रहा है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, कोविड टीकाकरण में बिहार। ठीक है, तो टीकाकरण के पहले डोज के मामले में बिहार का स्थान 5वां है। और वर्तमान में बिहार में पहले डोज लेने वालों की संख्या लगभग 4 करोड़ पहुंच चुकी है। और पहले डोज के टीकाकरण में सर्वोच्च स्थान पूछेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और एक दिन में अगर सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य का अगर रिकॉर्ड पूछेगा तो बिहार इसमें पहले नंबर पे है। और टीका एक्सप्रेस एक है, तो टीका एक्सप्रेस बिहार में कोविड टीकाकरण के लिए गांव-गांव में चलाया गया एक अभियान है, टीका एक्सप्रेस। और 100 करोड़ टीकाकरण का डोज, हाल ही में भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। ठीक है, तो चलिए, ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन पहला वाला जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। तीसरा नंबर में आइए, साहित्य मार्तंड सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साहित्य मार्तंड सम्मान से सम्मानित व्यक्ति का नाम है डॉक्टर महेंद्र मधुकर। और मधुकर को उनकी दीर्घ काव्य साधना के लिए सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सम्मान डॉक्टर महेंद्र मधुकर को इसी वर्ष उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सम्मान भी मिला है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, डॉक्टर महेंद्र मधुकर वह हिंदी भाषा साहित्य के बड़े साधक, कवि, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक तथा बिहार विश्वविद्यालय हिंदी के पूर्व विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। और डॉक्टर संजय पंकज जो हैं, वो डॉक्टर पंकज को साहित्य शार्दुल सम्मान से विभूषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 4 नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट टॉपिक, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट चर्चा में क्यों है? तो बिहार के सभी जिलों में बने चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम अब दूसरे प्रदेशों के लिए मॉडल बन गया है। तो बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी जिलों में ऐसे कोर्ट रूम है जो किसी अपराध का शिकार बने बच्चों को पुलिस अदालत के भय का सामना करने से बचाता है। तो पूछेगा कि चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का कहाँ पे सर्वप्रथम मॉडल लागू किया गया? तो ये बिहार राज्य था। और अब ये दूसरे प्रदेशों के लिए भी मॉडल बन चुका है। और चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट है, यह मूल रूप से 18 वर्ष की उम्र तक के उन बच्चों किशोरों के लिए है जो किसी अपराध की वजह से पीड़ित हैं। और इसके तहत संबंधित जज के कक्ष से सटे कक्ष बनाया गया है। उक्त कक्ष में सोफा, कुर्सियां, खिलौने तथा माइक एवं साउंड बॉक्स लगा रहता है। और दिल्ली और चेन्नई, दिल्ली के साकेत कोर्ट और चेन्नई में एक चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट बनाया गया है इसी के तर्ज पे। नेक्स्ट आइए 5वां नंबर में, रबी महाअभियान का शुभारंभ। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सचिवालय पटना में किया गया है। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने
रबी महाअभियान पर 4 रथों को सभी जिलों के लिए हरी झंडी दिखाया है। और इसका जो उद्देश्य है वो रबी 2021 की सफलता के लिए रबी महाअभियान को आरंभ किया गया है। और इस महाअभियान में प्रचार रथ के माध्यम से किसानों को रबी मौसम में कृषि विभाग की कौन कौन सी योजनाएं हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, और साथ में फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में भी समझाया जाएगा, ताकि अवशेष को कैसे उसका यूटिलाइज किया जाए और पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। 6 नंबर में ये अनुभव राज क्यों चर्चा में है। तो बिहार के अनुभव राज को श्री ग्यासी राम गोयल सम्मान से सम्मानित किया गया है, और श्रेणी जो इनका है वो बाल साहित्य श्रेणी है। और सम्मान जो देने वाला संस्था है वो श्री हिंदी पुस्तकालय समिति है। और अनुभव का यह पुरस्कार राजस्थान में आयोजित 95वें साहित्यकार सम्मान समारोह 2021 में हिंदी भाषा बाल साहित्य में उनकी रचनाओं के योगदान के लिए दिया गया है। और अनुभव राज जो है वो मुजफ्फरपुर बिहार के मूल निवासी हैं और एक दिव्यांग नागरिक हैं, और इन्हें एक दिन के लिए राज्य की निःशक्ता आयुक्त भी बनाया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर में, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की 3 दिवसीय बिहार यात्रा। तो राष्ट्रपति की बिहार यात्रा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अपनी बिहार यात्रा के दौरान 20 अक्टूबर को पटना पहुंचे थे। और यात्रा का मुख्य उद्देश्य था बिहार विधानसभा भवन की शताब्दी समारोह में शामिल होना। तो पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपनी शताब्दी समारोह मनाया है, तो ये हो जाएगा बिहार विधानसभा। ठीक है, और राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनका दूसरा और सबसे लंबा बिहार दौरा था। नेक्स्ट है ये इंडिया स्किल्स में। तो इंडिया स्किल्स 2021 यह एक प्रतियोगिता है जो देश में कौशल के सर्वोच्च मानकों को प्रदर्शित करने और युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण को आकांक्षी बनाने के लिए तैयार किया गया है। तो इसका आयोजन स्थल पटना बिहार था। ठीक है, और इसका जो आयोजन हुआ था 20 से 23 अक्टूबर के बीच हुआ था, और इसमें शामिल करीब 8 राज्यों के 240 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है ये नाजरथ अस्पताल मोकामा चर्चा में क्यों है। तो महावीर मंदिर पटना ने नाजरथ अस्पताल मोकामा को पूर्णतः संचालित करने की पेशकश की है। नाजरथ अस्पताल मोकामा यह अस्पताल बिहार का सबसे बड़ा निजी अस्पताल माना जाता है, और अस्पताल की अवस्थिति ये मोकामा बिहार में है, और बेड क्षमता इसमें करीब 280 बेड का है, और क्षेत्रफल ये 100 एकड़ में विस्तृत है। और महावीर मंदिर पटना के प्रसाद नैवेद्यम को खाद्य मानक संरक्षा संगठन का ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड प्रमाण पत्र इसको दिया गया है। तो नैवेद्यम हम लोग जो जैसे ही पटना स्टेशन उतरिएगा, पटना जंक्शन, वहीं पे महावीर मंदिर है, वहीं पे नैवेद्यम को प्रसाद मिलता है, लड्डू है एक प्रकार का, बहुत ही वो हाइजेनिक होता है। 10वां नंबर में आइए, 10वां में बोल रहा है कि साइलो तकनीक से निर्मित भंडार गृह। तो ये क्या है साइलो भंडार गृह। तो यह कनाडा की साइलो तकनीक के आधार पर निर्मित स्टील का अनाज भंडार गृह है। तो पूछ देगा साइलो तकनीक क्या होता है। ठीक है, तो चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में बिहार सरकार ने प्रति वर्ष हजारों टन अनाज की बर्बादी को रोकने के लिए कनाडा की साइलो तकनीक के आधार पर निर्मित अनाज भंडार गृह बनाने का निर्णय लिया है। और यह स्टील से बने साइलो गोदाम या भंडार गृह में रखा खाद्यान्न जो है वो लंबे समय तक इसमें सुरक्षित रहता है, और इसकी जो क्षमता होगी 5000 मीट्रिक टन होगी। तो यहाँ पे देखिए पहला में इसको बक्सर और कैमूर को चुना गया। चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय खाद्य निगम के द्वारा बक्सर और कैमूर में साइलो का निर्माण किया जाएगा, जिसकी कुल क्षमता 37,500 मीट्रिक टन का होगा। ठीक है, और राज्य खाद्य निगम की जो भंडारण क्षमता है वो है 20.75 लाख मीट्रिक टन की। नेक्स्ट है ये शिवम खनित में चर्चा में क्यों है। तो शिवम खनित को दुबई में आयोजित प्रतियोगिता में मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 का खिताब से नवाजा गया है। तो ये याद रखिएगा, शिवम खनित को कौन सी खिताब दिया गया है। तो मैन ऑफ द यूनिवर्स एम्बेसडर 2021 का खिताब, और ये आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था दुबई में। नेक्स्ट आइए, हाँ, शिवम खनित जो है वो जमुई बिहार के निवासी हैं, और वह फिलीपींस में रहकर मेडिकल की पढ़ाई भी कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आइए, 12 नंबर में राजधानी जलाशय चर्चा में क्यों है। तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने राजधानी जलाशय में इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। इंटरप्रिटेशन सेंटर अर्थात प्रकृति व्याख्या केंद्र, और जलाशय की अवस्थिति होगी पटना सचिवालय।
ठीक है, और बच्चों को इस सेंटर में जीव जंतु और जंगलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। नेक्स्ट आइए डॉक्टर बीबी सिन्हा। ये जो है बिहार के रेड क्रॉस के अध्यक्ष हैं, इसे भी नोट कर लीजिएगा। डॉक्टर बीबी सिन्हा बिहार के रेड क्रॉस के अध्यक्ष हैं और रेड क्रॉस के नेशनल प्रबंधन कमेटी के लिए चयनित हुए हैं। बिहार बाढ़ प्रभावित राज्य है, अतः नेशनल प्रबंधन कमेटी में डॉक्टर सिन्हा के शामिल होने से राज्य के अधिक से अधिक लोगों तक राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि प्लेस ऑफ सेफ्टी चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में औरंगाबाद प्लेस ऑफ सेफ्टी से 33 बाल कैदी फरार हो गए हैं, इसलिए ये थोड़ा सा चर्चा में आ गया था। ठीक है, और प्लेस ऑफ सेफ्टी वह स्थान है जहां 18 वर्ष से कम आयु के किशोरों को आपराधिक मामलों के कारण इस सेफ्टी में रखा जाता है। और बिहार में इस तरह का प्लेस ऑफ सेफ्टी की कुल संख्या जो है वो 3 है। कहाँ कहाँ? शेखपुरा, औरंगाबाद और सहरसा है। नेक्स्ट आइए रेणु कुमारी यादव चर्चा में क्यों है, तो ये नेपाल में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के मंत्रिमंडल विस्तार में इनको स्थान दिया गया है। तो नेपाल के प्रधानमंत्री कौन? तो शेर बहादुर देउवा। राजनीतिक पद है यातायात एवं भौतिक पूर्वाधार विभाग का मंत्रालय इन्हें आवंटित किया गया है और मूल निवास ये अररिया जिला बिहार के हैं। तो रेणु कुमारी यादव को। बिहार का पहला रबर डैम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। तो बिहार का पहला रबर डैम गया में बनाया जा रहा है, फल्गु नदी पर यह निर्माणाधीन है। ठीक है, और ये जल संसाधन विभाग के तत्वाधान में बनाया जा रहा है। इसकी निर्माण की जो अनुमानित तिथि है वो अक्टूबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा और यह बिहार का इकलौता रबर डैम होगा। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में बिहार सीनियर विमेंस टीम की घोषणा करने वाला निकाय है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, और प्रस्तावित तिथि है ये 28 अक्टूबर 2021 को और टीम की जो इसकी कप्तान होंगी वो अपूर्वा कुमारी होंगी और उप कप्तान अंशु अपूर्वा होंगी, यानी कि दोनों में अपूर्वा लगा हुआ है। और टूर्नामेंट में बिहार टीम प्लेट ग्रुप में शामिल होगा। नेक्स्ट आइए बिहार राज्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता। आयोजन स्थल इसका भागलपुर जिला है। संस्करण ये 13वां है और पदक विजेता इसमें सारण है। सारण जिला 14 पदक जीता है और सेकंड है रोहतास 9 पदक के साथ। तो याद रखिएगा कि बिहार राज्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता बिहार में किस जिले में हुआ, तो भागलपुर में। नेक्स्ट आइए पटना उच्च न्यायालय चर्चा में क्यों है, तो भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा पटना उच्च न्यायालय में 4 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें संदीप कुमार, पूर्णेंदु सूद, सत्यव्रत वर्मा और राजेश कुमार वर्मा है। और पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद 53 है। याद रखिएगा ये वाला क्वेश्चन कि पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पद कितने हैं, तो 53 है। और वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 19 है। मुख्य न्यायाधीश को लगा करके टोटल 19 है। तो देख लीजिए कितना कम है। यही वजह है कि न्यायालय में जो काम होता है बहुत स्लो होता है काम, क्योंकि वहां पे न्यायाधीशों की संख्या जो स्वीकृत पद है उससे भी कम कम होती है। एक चीज और नोट कर लीजिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये 3 फरवरी 1916 को हुई थी। नोट कर लीजिएगा। और वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो संजय करोल हैं। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि गर्ल्स फर्स्ट योजना, तो चर्चा में क्यों है, तो बिहार के 33 जिलों के 165 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय KGBV गर्ल्स फर्स्ट योजना के तहत चयनित किए गए हैं। ठीक है, और राज्य की बेटियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सशक्तिकरण को बेहतर और मजबूत करना है। और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना ये केंद्र सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की योजना का शुभारंभ किया गया था और इसका स्थापना जो किया गया था वो 2004 में किया गया था। और महात्मा गांधी की पत्नी, जिन्हें बा के नाम से भी जाना जाता था, उसी में कस्तूरबा गांधी के नाम पे ये पड़ा है। नेक्स्ट है 21 नंबर में जयप्रकाश नारायण चर्चा में क्यों है, तो याद रखिएगा कि 11 अक्टूबर 2021 को पूरे बिहार में जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जयप्रकाश नारायण की जयंती कब मनाई जाती है, तो 11 अक्टूबर को मनाई जाती है। ठीक है, और उन्होंने इंदिरा गांधी के शासन के दौरान लागू आपातकाल के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया था जयप्रकाश नारायण ने। और ये जो है लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध है और इनका जन्म जो हुआ था वो 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था और इनका जो जन्म स्थान है वो सिताब दियारा बिहार है। और इनको सम्मान में भारत रत्न दिया गया था मरणोपरांत 1999 ईस्वी में, और 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए 22 नंबर है कि राज्य माउंटेन साइकिलिंग चैंपियनशिप का आयोजन स्थल जो दीघा पटना है। ठीक है, राज्य माउंटेन साइकिलिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन स्थल पूछेगा तो दीघा पटना, और आयोजक जो है वो साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार है। इसमें 20 किलोमीटर रेस के पुरुष वर्ग के विजेता प्रथम स्थान शैलेश कुमार पटना है, द्वितीय सूरज कुमार पटना, तृतीय है विनय कुमार पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट आइए, और 15 किलोमीटर रेस के बालिका वर्ग के अगर विजेता की बात करें तो इसमें प्रथम स्थान में नीलम पटना है, द्वितीय स्थान मंजू कुमारी सारण, और तृतीय स्थान विनय कुमार पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट है 23 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सड़क दुर्घटना में आर्थिक मदद का बिहार मॉडल इन्होंने जारी कर दिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सड़क दुर्घटना में घायल होने वालों को अस्पताल पहुंचाने पर नकद आर्थिक मदद देने के बिहार मॉडल को पूरे देश में लागू करने का निर्णय लिया गया है। लागू होने की तिथि बिहार में 15 अक्टूबर 2021 से है। इसमें केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय ने यह निर्देश दिया है कि सड़क दुर्घटना होने पर 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वालों को नगद पुरस्कार दिया जाएगा, और ये जो नगद पुरस्कार है ये 5,000 रुपये है। और लाभ क्या होगा कि इससे सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को कम करने में मदद मिलेगी। और यहाँ पे नोट कर लीजिए कि बिहार सड़क दुर्घटना में आर्थिक मदद का बिहार मॉडल, जिसमें बिहार पहला राज्य है जिसने गुड सेमी रिटर्न यानी कि अच्छे लोगों को नकदी देने का निर्णय लिया था। और ये बिहार में जो लागू होने का वर्ष है वो 2018 है, और ये केंद्र का है। ठीक है, इस पूरे देश में केंद्र के द्वारा लागू किया गया है 15 अक्टूबर 2021 को, और बिहार में ये 2018 से लागू किया गया था। नेक्स्ट आइए 5वां इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर, इसका आयोजन जो किया गया 8 अक्टूबर 2021 को ज्ञान भवन स्थित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पटना बिहार में, और उद्घाटन करने वाले राजनेता थे शहनवाज हुसैन, बिहार के ये उद्योग मंत्री हैं। और इसके आयोजक जो थे वो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज थे। और पटना में 5वीं बार इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड का आयोजन किया गया। नेक्स्ट आइए पूर्वी चंपारण चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पूर्वी चंपारण 18 वर्ष से ऊपर के आबादी का 100% कोविड टीकाकरण करने का प्रथम डोज देने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है पूर्वी चंपारण। तो पूछ सकता है कि किस जिले में, बिहार के किस जिले में 18 वर्ष से ऊपर की आबादी वालों का 100% वैक्सीन पहला डोज लगाने वाला कौन सा जिला बन गया है, तो पूर्वी चंपारण, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है इसमें, इसी में अगर पूछेगा तो भुवनेश्वर एक है, तो भुवनेश्वर यह कोरोना के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज हासिल करने वाला देश का ये पहला शहर बन गया है। ठीक है, तो भुवनेश्वर देखिएगा 100% टीकाकरण करने वाला पहला शहर। डॉक्टर अरिंदम कुमार चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में मधुबनी जिले के डॉक्टर अरिंदम कुमार को एक समारोह में राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। और समारोह का क्या नाम था, तो आत्मनिर्भर भारत कॉन्फ्रेंस एवं राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड, और इसका आयोजन स्थल इंदौर मध्य प्रदेश था। और सम्मानित करने वाला संस्थान वर्ल्ड बुक ऑफ स्टार रिकॉर्ड्स इंडिया है। नेक्स्ट आइए बिहार पुलिस चर्चा में क्यों है। बिहार पुलिस, तो हाल ही में बिहार सरकार ने दहेज प्रथा पर रोकथाम के लिए नई पहल आरंभ की है। और पहल क्या है कि इसके तहत अब राज्य में नए उप पुलिस अधीक्षकों यानी डीएसपी को नियुक्ति के समय दहेज नहीं लेने और देने के लिए शपथ पत्र अब भरना पड़ेगा। और कानूनी प्रावधान कर दिया गया है, यानी कि नए अधिसूचना के अनुसार डीएसपी के खिलाफ दहेज संबंधी कोई भी शिकायत विभाग या न्यायालय में दर्ज कराई जाती है तो नियुक्ति समाप्त करने का बिहार सरकार को पूर्ण अधिकार होगा। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे दहेज लेने के लिए और देने के लिए थोड़ा सा पाबंदी, बहुत सारी पाबंदी लगा दी गई है अब। साथ ही प्रमाण पत्र में कोई भी गलती पाए जाने पर उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से अब समाप्त कर दी जाएगी। 28 नंबर आइए गंगा जल उद्वह योजना चर्चा में क्यों है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा जल उद्वह योजना के तहत सभी लोगों को शीघ्र शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है, तो यह याद रखिएगा। और गंगा जल उद्वह योजना, इस योजना के अंतर्गत याद रखिएगा राजगीर, गया, बोध गया और नवादा में सभी लोगों को शुद्ध पेयजल गंगा का उपलब्ध कराया जाएगा। तो कौन कौन से जिले हैं, तो 4 जिले हैं, पहला राजगीर, दूसरा गया, तीसरा बोध गया, चौथा नवादा। नेक्स्ट है ये 29 नंबर में, 29 नंबर बोल रहा है कि दानापुर रेल मंडल चर्चा में क्यों है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल रेल अस्पताल में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा।
और PSA ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता प्रति मिनट 500 लीटर ऑक्सीजन बनाने की इसमें क्षमता है। और यह प्लांट पाइपलाइन के सहारे 100 बेडों पर ऑक्सीजन आउटलेट से जुड़ सकता है। चलिए नेक्स्ट आइए, बिहार सॉकर लीग। बिहार सॉकर लीग तो बिहार में फुटबॉल के महाकुंभ के रूप में आयोजित होने वाला ये खेल टूर्नामेंट है, बिहार सॉकर लीग। और इसका जो आयोजन किया गया था 14 नवंबर 2021 से 45 दिनों तक ये चला था। और टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया और कुल 60 मैच खेला गया और इनाम की राशि इसमें 1 लाख रुपये नगद था। नेक्स्ट आइए, बिहार सदन चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में बिहार सदन में बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार सदन की अवस्थिति ये द्वारका सेक्टर 9 दिल्ली है। तो बिहार सदन जो है ये दिल्ली वाला का बात किया जा रहा है, जिसमें बिहार लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, और ये द्वारका सेक्टर 19 नई दिल्ली में है। और 21 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। और सदन की विशेषता इसमें 10 मंजिला ये इमारत है, जिसमें 108 कमरे हैं। नेक्स्ट आइए 32 में मुंगेर चर्चा में क्यों है, तो मुंगेर शहर में लगभग 167 यानी कि 167 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क का जाल बिछाया जाएगा। और निर्माण करने वाली कंपनी जो है वो बुडको है। तो कहाँ पे, मुंगेर में। और नमामि गंगे परियोजना के तहत इसका निर्माण किया जाएगा, जिसमें 350 करोड़ रुपया खर्च होने का अनुमान है। नेक्स्ट आइए, सीनियर नेशनल ओपन गतका चैंपियनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका आयोजन किया गया था पटियाला पंजाब में। और इस चैंपियनशिप में बिहार को 3 पदक प्राप्त हुए हैं। और चैंपियनशिप में बिहार के कुल 18 खिलाड़ी भाग लिए थे। और राहुल कुमार मुजफ्फरपुर इसमें सीनियर कैटेगरी में कांस्य पदक जीते हैं। सौरभ कुमार और ज्योति कुमारी अंडर 25 कैटेगरी में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। और बिहार टीम के जो कोच थे वो बिंदु कुमार थे। नेक्स्ट आइए, बिहार में नीति आयोग की तर्ज पर जिलों की रैंकिंग योजना। तो रैंकिंग योजना क्या है, तो बिहार सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिलों की रैंकिंग करने का निर्णय लिया है। और मानक के रूप में इसमें 17 प्रमुख मानकों पर जिलों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। और ये 17 जो है इसमें कुछ में है, जैसे गरीबी उन्मूलन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, निर्बाध बिजली की उपलब्धता, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण सुरक्षा आदि क्षेत्र इसमें शामिल है। और नोडल अधिकारी जो बनाया गया वो जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्य के मूल्यांकन के लिए जिला योजना अधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में इसमें नामित किया गया है। नेक्स्ट 35 में ये नैन्सी राय चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में बिहार की नैन्सी राय ने डेलीवुड मिस इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम किया है। तो बिहार की नैन्सी राय ने किया डेलीवुड मिस इंडिया 2021 का खिताब। और नैन्सी राय ने मिस इंडिया के साथ मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट अट्रैक्टिव आई तथा मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के खिताब से भी सम्मानित किया गया है। और डेलीवुड मिस इंडिया 2021 का आयोजन स्थल नई दिल्ली था। और नैन्सी राय का जन्म स्थान पूर्णिया में हुआ था। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बोल रहा है कि ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया। तो ये किससे संबंधित है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा 36 नंबर। तो ई संबंधन पोर्टल इसका लॉन्च करने वाले जो राजनेता हैं वो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी हैं। तो पूछ देगा कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है, तो विजय चौधरी। ई संबंधन पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, पारदर्शी और आसान बनाना। अनापत्ति प्रमाण पत्र निजी माध्यमिक विद्यालयों के ICSE और CBSE बोर्ड से संबद्धता के लिए शिक्षा विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करता है। तो यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में, 37 बोल रहा है रमन राज चर्चा में क्यों है, तो हाल ही में बिहार के रमन राज का चयन 19वें फेडरेशन जूनियर नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। और ये 31 से 2 अगस्त के मध्य हरियाणा के संगरूर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये 38 नंबर में बोला भोला पासवान शास्त्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। 38 नंबर चर्चा में क्यों है, तो 21 सितंबर 2021 को भोला पासवान शास्त्री की 107वीं जयंती मनाई गई। और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और बिहार के ये प्रथम दलित मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो भोला पासवान शास्त्री बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री हैं और 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने का इन्हें गौरव प्राप्त है। और पहली बार ये कांग्रेस पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट है ये 39 नंबर में मनीष कुमार चर्चा में क्यों है, तो जेनिथ रेटिंग चेस चैलेंजर कप में बिहार के मनीष कुमार को 23वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसका प्रतियोगिता स्थल था मथुरा।
नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर, ये भी नोट कर लीजिएगा। हाल ही में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की 113वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इनका जन्म तिथि जो था वो 23 सितंबर को मनाया गया 113वीं जयंती। और इनका जो जन्म स्थान है वो सिमरिया गांव बेगूसराय बिहार है। और रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। और उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं आप लोग याद रखिएगा कि रेणुका है जो 1935 में आया था, द्वंद्व गीत, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। और ये जो कवि थे ये श्रेष्ठ वीर रस के कवि थे, मतलब वीर रस के श्रेष्ठ कवि थे। एक पटना चर्चा में किए तो हाल ही में पटना सिटी के एलईडी बल्ब, खिलौना, जूता चप्पल तथा स्टील फर्नीचर के उद्योगों का क्लस्टर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। और मंजूरी देने वाले राजनेता उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन है। ठीक है, और तो कुछ इस तरह से हमारा ये बिहार स्पेशल जो न्यूज़ था वो कंप्लीट हो चुका है। जल्द मिलते हैं इससे पहले वाले मंथ में। ठीक है, तो अब धीरे धीरे करेंगे। तो अब सीधे अब जनवरी से अब शुरू करते हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से करके हम इसका करंट अफेयर्स धीरे धीरे करके, अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो ये सब धीरे धीरे करके इसका हम कंप्लीट करवा देंगे एग्जाम से पहले तक, ताकि बहुत अच्छा इसमें आपको लाभ मिल जाए, चाहे करंट अफेयर्स का हो। तो बिहार से जानते हैं कि करंट अफेयर्स से अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है बिहार से। तो इस तरह से करके धीरे धीरे सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। और प्रैक्टिस सेट तो हमारे चैनल पे चल ही रहा है बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये चैनल आप लोग को सपोर्ट करेगा आपकी तैयारी में बीपीएससी के। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।